बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान कार्य पुस्तिका हमारा भारत 3 का तीसरा पाठ राष्ट्रीय भक्ति आंदोलन। इसमें कुल 9 अध्याय हैं। हम करेंगे पाठ तीसरा राष्ट्रीय भक्ति आंदोलन के प्रश्न उत्तर। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय तीसरा राष्ट्रीय भक्ति आंदोलन। क्रियाकलाप 1 क कल्पना कीजिए कि आप निर्गुण विचारधारा को मानने वाले हैं, तो भक्ति के बारे में अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर है कि भक्ति का मतलब है ईश्वर को निराकार, सर्वव्यापी और गुणों से परे मानना और जाति पाति का विरोध करना। ज्ञान, ध्यान और प्रेम से हम सच्ची भक्ति पा सकते हैं और हम खुद के भीतर ही ईश्वर का अनुभव करते हैं। ख कल्पना कीजिए आप गुरु रविदास के भक्ति संबंधित विचारधारा से प्रभावित हैं, तो समाज में फैली हुई कौन कौन सी बुराइयों का आप विरोध करोगे। इसका उत्तर है सबसे पहले जाति प्रथा को खत्म करेंगे और ऊंच नीच को खत्म करेंगे। सबके साथ एक समान व्यवहार करेंगे। धार्मिक स्थलों में किसी के साथ भेदभाव नहीं करने देंगे। क्रियाकलाप 2 क यह बताइए शिक्षा किस तरह के एक व्यक्ति के विचारों को बदलकर तर्क के आधार पर ईश्वर के अस्तित्व को सही तरीके से समझने में सहायता करती है। इसका उत्तर है शिक्षा हमें हर बात को आंख बंद करके मानने की बजाय सवाल पूछना सिखाती है। यह हमें विज्ञान, दर्शन और धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से ईश्वर के बारे में सच्चा ज्ञान देती है, जिससे अंधविश्वास की जगह समझ विकसित होती है। ख कल्पना कीजिए आप मध्यकाल युग में हैं, तो समाज में फैली सामाजिक बुराइयों को दूर करने में भक्ति मार्ग किस तरह सहायक होगा। इसका उत्तर है मध्यकाल युग में भक्ति मार्ग ने समानता, करुणा और ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम को बढ़ावा देकर जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता जैसी बुराइयों को दूर करने में मदद की है। क्रियाकलाप 3 क अपने मित्रों के साथ नज़दीक के किसी मंदिर में भ्रमण कीजिए और वहां होने वाली सभी गतिविधियों को लिखित विवरण तैयार कीजिए। तो ये उत्तर भी आप खुद से बना सकते हैं। मैंने लिखा है सुबह से ही मंदिर में माथा टेकने वालों का आना जाना शुरू हो जाता है। सुबह मंदिर में आरती होती है, फिर सब भक्तों को प्रसाद दिया जाता है। ख वर्तमान समाज में भक्ति काल के किस संत को की शिक्षाएं आपके अनुसार अधिक प्रासंगिक है। 2 पंक्तियों में उत्तर दीजिए। तो मैंने यहाँ पर अपनी तरफ से लिखा है, जो भी आपको अच्छा लगता है तो आप उनके बारे में भी लिख सकते हैं। मैंने लिखा है गुरु प्रेमानंद महाराज जी की शिक्षा अधिक प्रासंगिक है। वे किसी भी धर्म को गलत नहीं बोलते हैं और नाम जपने को ज़्यादा महत्व देते हैं। अगला प्रश्न ग इस पाठ में वर्णित कौन से धार्मिक स्थान का भ्रमण करना चाहते हो और क्यों। उत्तर की पुष्टि करते हुए लिखिए। तो यहाँ पर भी मैंने अपनी तरफ से बना के लिखा है। आप भी किसी भी धार्मिक स्थान को जाते हैं या भ्रमण करते हैं वहाँ पर, तो उनके बारे में यहाँ आप लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है द्वारका धाम गुजरात भगवान श्री कृष्ण की पवित्र नगरी है। ये धाम श्री कृष्ण जी ने स्वयं बसाया है, जो अपनी आध्यात्मिकता और प्राचीन इतिहास के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ श्री कृष्ण जी की द्वारकाधीश के रूप में पूजा की जाती है। क्रियाकलाप 4 निम्नलिखित का उचित मिलान कीजिए। क बद्रीनाथ शंकराचार्य, ख श्री प्रेम बुदुर, 4 रामानुजाचार्य, ग महाराष्ट्र 2 नामदेव, घ बंगाल 6 जयदेव, ण राजस्थान 5 धन्ना भगत, च पंजाब
पहला गुरु नानक देव जी। क्रियाकलाप 5, सही उत्तर पर टिक्का निशान लगाइए। पहला, भारत में 4 मठों की स्थापना किसने की? इसका उत्तर है ख, शंकराचार्य जी ने। 2, संत नामदेव का व्यवसाय क्या था? ग, दर्जी। तीसरा, जपू जी और आशा दीवार नामक रचनाओं में किस संत की शिक्षाएं संकलित है? इसका उत्तर है ग, श्री गुरु नानक देव जी की। चौथा, इनमें से कौन से संत निर्गुण विचारधारा को मानने वाले थे? इसका उत्तर है ख, कबीर। पांचवा, गोवर्धन मठ पुरी किस राज्य में है? इसका उत्तर है ख, गुजरात। छठा, गीत गोविंद नामक पुस्तक की रचना किसने की? इसका उत्तर है ग, जयदेव। सातवां, मीराबाई के पति का क्या नाम था? इसका उत्तर है ख, भोजराज। आठवां, प्रेम वाटिका कृति की रचना किस संत द्वारा की गई? इसका उत्तर है घ, रसखान। नौवां, दक्षिण भारत के वैष्णव संतों की संख्या कितनी थी? इसका उत्तर है ग, 12। 10वां, नैनार किस देवता की भक्ति का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में घूम घूम कर करते थे? इसका उत्तर है क, शिव। क्रियाकलाप 6, क, 17वीं शताब्दी में औरंगजेब की जगह दारा शिकोह यदि बादशाह बनता तो भारतीय समाज किस तरह से अलग होता? 3 पंक्तियों में उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है तो हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म में भेदभाव नहीं होता। भारतीय समाज में दोनों धर्म मिलजुल कर रहते और आपस में भाईचारा रहता। क्रियाकलाप 7, दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरो। यहाँ ये शब्द दिए हुए हैं और हमने रिक्त स्थान भरने हैं। क, भक्ति आंदोलन की शुरुआत डैश से हुई? दक्षिण भारत। ख, चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति आंदोलन का प्रचार डैश में किया? इसका उत्तर है बंगाल। ग, गुरु नानक जी का जन्म डैश में हुआ? पंजाब। ग, अलवर डैश के उपासकों को कहा जाता था? इसका उत्तर है विष्णु। अण, नैनार डैश के उपासकों को कहा जाता था? शिव। क्रियाकलाप 8, क, शंकराचार्य के बारे में मुख्य रूप से 2 बातें लिखिए। पहला, भारत के एक महान दार्शनिक थे। दूसरा, उन्होंने भारत में 4 मठों की स्थापना की। ख, कबीरपंथी परंपरा के अनुसार कबीर के जन्म के बारे में बताइए। इसका उत्तर है कबीरपंथी परंपरा के अनुसार उनका जन्म 1455 ईसा में माघ शुक्ल पूर्णिमा को उत्तर प्रदेश के काशी नामक नगरी में हुआ। ग, गुरु रविदास किसके शिष्य थे? उनके पिता का नाम बताइए। इनका उत्तर है गुरु रविदास रामानंद के शिष्य थे। उनके पिता का नाम रघुराम था। घ, शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है पहला, ज्योति मठ बद्रीनाथ। दूसरा, श्रृंगेरी मठ रामेश्वरम। तीसरा, शारदा मठ द्वारका धाम। चौथा, गोवर्धन मठ पुरी में था। अण, संत नामदेव का जन्म कब हुआ और उनके उपदेश कौन कौन सी भाषाओं में दिए? इसका उत्तर है उनका जन्म 1270 ईसा में हुआ था। इन्होंने मराठी, हिंदी व पंजाबी में उपदेश दिए थे। च, रामानुजाचार्य के माता पिता का नाम लिखिए। इसका उत्तर है उनके पिता का नाम केशव और माता का नाम कांतिमती था। क्रियाकलाप 10, क, रामानंद ने समाज में फैली कौन सी 3 बुराइयों की आलोचना की? इसका उत्तर है पहला, जातिगत भेदभाव छुआछूत। दूसरा, सामाजिक रूढ़ियों सती प्रथा बाल विवाह। तीसरा, धार्मिक आडंबरों बाहरी दिखावा। ख, कबीर के एकेश्वरवाद को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर है उनके अनुसार ईश्वर सर्वव्यापक व निर्गुण है। भक्ति सरलता व शुद्धता पर बल देती है। ग, भक्ति आंदोलन की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखो। इसका उत्तर है पहला, एक ईश्वर की अवधारणा और प्रेम भक्ति। दूसरा, सामाजिक समानता। तीसरा, क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य का विकास। घ,
दारा शिकोह एक अच्छा व्यक्ति था, व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर है, वे विचारों से उदार था और भारतीय धर्म व दर्शन से बड़ा प्रभावित था। भारतीय उपनिषदों का ज्ञान विदेशों तक पहुंचाया। अण सूची आंदोलन की 3 प्रमुख बातें बताइए। इसका उत्तर है, पहला ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना, दूसरा स्वदेशी वस्तुओं का अपनाना, तीसरा आत्मनिर्भरता बनना। अंतिम प्रश्न, क्रियाकलाप 10। निम्न संतों के चित्रों की पहचान करके उनके नाम लिखिए। ये यहाँ पर चित्र दिए हैं, उनके नाम लिखने हैं। पहला सूरदास, दूसरा गुरु रविदास, तीसरा कबीर, चौथा रामानंद, पांचवा नामदेव, छठा मीराबाई, सातवां आदि शंकराचार्य, आठवां चैतन्य महाप्रभु। तो ये थे पाठ तीसरे के प्रश्न उत्तर। अब हम अपनी अगली वीडियो में अध्याय चौथा करेंगे, छत्रपति शिवाजी एवं पेशवा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।